हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के अगले नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक की आज शुरुआत है, जो कि आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। आइए जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें दो आवेश जो कि विपरीत प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि पहला आवेश प्लस क्यू है तो दूसरा आवेश माइनस क्यू है। इन आवेशों को हम बोल सकते हैं कि ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं। वैद्युत द्विध्रुव में ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ऐसे सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लेंगे, माना एक बिंदु A है तथा दूसरा बिंदु B है। बिंदु A पर प्लस का Q कूलाम आवेश रखा है तथा विपरीत प्रकार का आवेश माइनस Q कूलाम आवेश बिंदु B पर रखा है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी 2L पर रखे हैं। इस दूरी को 2L इसलिए लिखा है क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प है, यानी कि उस लेंथ को दुगना करके लिखना पड़ रहा है, इतनी अल्प है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं। मान लेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। जब यह एक वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके बिंदु A पर जितना आवेश प्लस का होगा, इसके दूसरे बिंदु B पर उतना ही आवेश माइनस का होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होगी, इसलिए उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे 2L से। तब हम कह सकते हैं कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। यदि बिंदु A पर प्लस का 4 कूलाम आवेश है तो बिंदु B पर माइनस का 4 कूलाम आवेश ही होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि वैद्युत AB जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार से सिस्टम होता है जिसमें दो बिंदु बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं, जिनमें से एक आवेश जितना प्लस का होता है उतना ही दूसरा आवेश माइनस का होता है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसा कि हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, और वह अल्पतम दूरी 2L होती है। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन को हम फॉर्मूले के अनुसार समझेंगे। बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। हम जान चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है। जैसा कि हमने एक बनाया है कि AB जो है वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चूंकि ये आवेश परिमाण में बराबर हैं परंतु विपरीत प्रकार के हैं, यदि एक प्लस का है तो दूसरा उतना ही माइनस का है, तो इनमें से किसी भी एक आवेश का मान ले लेंगे। क्योंकि ये दोनों आवेशों के मान परिमाण में बराबर हैं, तो इन आवेशों में से किसी एक आवेश को तथा इनके बीच की दूरी के जो है 2L है, इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु तथा वैद्युत द्विध्रुव के बिंदुओं के बीच की जो अल्पतम दूरी है उसके गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट जो है मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल इनके वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है 12 है, इसका 12 इंटू किसी एक आवेश, तो हम यहाँ प्लस माइनस न लिखकर केवल पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं प्लस का Q, यानी कि इनके गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो आ जाएगा हमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि होगा P इज इक्वल टू LQ। इसकी यूनिट जो है कूलाम मीटर होती है, कूलाम मीटर होती है। चूंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक होगा वो कूलाम मीटर होगा। एक बार इन डेफिनेशंस को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं। जैसे कि कोई वैद्युत द्विध्रुव बनाना है तो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु दो C और D हैं, और ये वैद्युत द्विध्रुव तब कहलाएगा जब बिंदु C पर जितना प्लस का आवेश होगा, मान लेते हैं 5 कूलाम है, तो इतना ही बिंदु D पर माइनस का 5 कूलाम आवेश होना चाहिए। यदि ऐसे एक सिस्टम में ये दोनों आवेश रखे हैं और इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प है, 12 है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब यदि आपसे बोला जाए कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB बनाइए, तो आप सिंपल से लिख सकते हैं AB बिंदु A और ये B। वैद्युत द्विध्रुव बनाना है तो यहाँ बिंदु A पर प्लस का Q कूलाम आवेश रखना, तो तुरंत इस पर माइनस का Q कूलाम आवेश रख देना और इनके बीच की दूरी जो है बहुत ही अल्प 2L लिख देना। तो इस प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अब पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं P इज इक्वल 2L इंटू Q। संभवतः आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा की भी बात कर लेते हैं। वैद्युत आघूर्ण की विमा, जैसा कि हम सभी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जो विमाएं होती हैं वो मूल मात्रकों से प्राप्त करी जाती हैं। ठीक है, तो यहां हम वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक हमने बताया कूलाम मीटर होता है। मात्रक जो है वो कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर। संभवतः हम सभी को साधारण सी विमा जैसे कूलाम है, मीटर है, ये तो पता होगा। नहीं पता है, चलो हम बताते हैं। कूलाम की जो विमा होती है वो AT होगी। कैसे होगी? क्योंकि जो कूलाम है वो आवेश की यूनिट है और आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल IT, और I जो धारा है इसके लिए विमा A होती है और T जो टाइम है इसके लिए विमा कैपिटल T होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो आवेश की विमा होगी वो AT होगी। और साथ में मीटर ये एक प्रकार की लेंथ है, और लेंथ यानी कि किसी भी प्रकार की लंबाई की जो विमा होती है उसके लिए हम उसको L लिखते हैं। तो मीटर की जो विमा है L है और आवेश की यानी कि कूलाम की जो विमा है वो AT है। सो हम यहाँ कूलाम और मीटर की विमा रख देते हैं, रखेंगे। कूलाम की विमा जो है AT है, इनको बड़े ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद मीटर की जो विमा है वो L है, और इसको हम लिख सकते हैं LTA।
इस प्रकार से जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी विमा होगी LTA। इसके अलावा हम दूसरा रूप भी विमा का लिख सकते हैं। चूंकि हमें पता है कि संभवतः मास का जो विमा होती है द्रव्यमान की वो m होती है, लंबाई की जो विमा होती है वो L होती है, समय की जो विमा होती है वो T की होती है और धारा की जो विमा होती है वो A होती है। तो यदि इन सभी विमाओं को हम लिखना चाहें तो यहाँ हमारे मास के लिए कुछ नहीं लिखा है, और यदि उसको भी हम लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है, मैथ में पता है कि कोई भी राशि है जिसकी पावर घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, और साथ में ये भी पता है कि 1 की किसी से भी गुणा करवाई जाए उसका मान उतना ही आता है। जैसे कि 2 की गुणा 1 से करवाई जाएगी तो 2 ही आएगा, वैसे ही इन सबके गुणे में भी 1 है, तो 1 की जगह पे हम चाहेंगे तो m की पावर 0 लिख लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा m की पावर 0 LTA। तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हम LTA के बजाय M0 LTA भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, संभवतः आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं इन पर डिस्कस करेंगे। छोटी सी शार्ट में बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण 3 प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जनरेट होती हैं। नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए डेरिवेशन है अगले वीडियो में जो कि करेंगे। और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अलावा एक सबसे मेन डेरिवेशन है जो कि है ना तो हम अक्ष पर निकालेंगे और ना ही निरक्ष पर निकालेंगे, यानी कि इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के ना तो अक्ष पर ना तो निरक्ष पर, इसके अलावा किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं, डेरिवेशन को नाम दे सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी प्रांचल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो हम अगले वीडियो में इन डेरिवेशंस की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।